बच्चा स्टार्ट करेंगे हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है ये कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एक होता है बच्चा ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले हम देखते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है बेटा गुडविल फर्म का, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स को हम लोग बेटा कैपिटल भी बोलते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइडर लायबिलिटीज। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का बेटा फॉर्मूला होता है एवरेज या एनुअल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। अभी बात करते हैं बेटा इस पे, आगे देखिए। और नेट एसेट्स या कैपिटल क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी। एसेट्स में हम कंसीडर नहीं करेंगे अगर आपको पहले से ही बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है, फिक्टिशियस एसेट्स दे रखी है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उसे हम कंसीडर नहीं करते हैं एसेट्स के अंदर जी। एक होता है बेटा हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। अब प्रश्न बार बार माइंड में ये आ रहा है कि नॉर्मली सर फॉर्मूला होता है रेट अपॉन में 100, और आपने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया? आपने क्या लिखा हुआ है? 100 अपॉन में रेट। आओ बेटा इस पे बात करते हैं, 100 अपॉन में रेट क्यों करते हैं। फिर तो क्या फॉर्मूले लिखे हुए हैं, क्वेश्चन ही करने हमने, कर लेंगे। आओ जी, सपोज आप घर में 5 मेंबर और आपका हिस्सा है 20%, और प्रॉपर्टी में बेटा आपका हिस्सा बन रहा है, आपका हिस्सा वो बन रहा है 5 लाख। तो मेरा छोटा सा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आपके घर की प्रॉपर्टी कितनी है? सर सिंपल सा ही तो है, कितना हो जाएगा? 5 लाख का 20% 1 लाख। बेटा आपका हिस्सा 5 लाख है और प्रॉपर्टी कितनी है? 1 लाख। दोबारा देखते हैं, प्रॉपर्टी, टोटल प्रॉपर्टी में टोटल प्रॉपर्टी इनटू रेट अपॉन में 100 इक्वल टू कितना है बेटा? 5 लाख। रेट कितना है हमारा? 20/100 इक्वल टू कितना है? 5 लाख। तो अगर आपको क्या निकालनी है? प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालनी है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? आपका शेयर इनटू में 100 अपॉन में रेट, इनटू में 100 अपॉन में रेट। तो बेटा वो जो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म है, वहां मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है एनुअल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। सपोज आप 20% से कमाते हो और आपका प्रॉफिट कितना है? 5 लाख आ रहा है, तो बेटा जी आपके बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू कितनी हो गई है? 25 लाख। तभी तो 25 लाख का 20% आप 5 लाख रुपए कमा पाते हो। तो हमने उसे रिवर्स करके क्या निकाली है? अपने बिजनेस की कैपिटलाइज वैल्यू निकाली है, उसमें कि इस रेट से इतना प्रॉफिट आ रहा है तो हमारे बिजनेस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 25 लाख होनी चाहिए। सपोज आपने इन्वेस्ट कितने कर रखे हैं? 20 लाख कैपिटल के रूप में, तो 5 लाख फालतू क्यों आ रही है आपकी वैल्यू? क्योंकि क्या है? आपकी गुडविल है, आपकी बिजनेस में क्या है? आपकी गुडविल है, एक रेपुटेशन है, तो इसलिए आपकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। जबकि आपने इन्वेस्ट कम कर रखे हैं, लेकिन आप रेट इस हिसाब से कमा रहे हो, इतना प्रॉफिट कमा रहे हो कि क्या लगा रहा है आपको? कितना लगा रखे हैं? 25 लाख। आप प्रॉफिट ज्यादा कमा रहे हो क्योंकि आपकी कैपिटलाइज वैल्यू क्या है? ज्यादा है। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म में हम लेस करते हैं बेटा कैपिटल, तो क्या आती है? आपकी गुडविल ऑफ फर्म आती है। सेम कहानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, वहां पर भी क्या करोगे आप? सुपर प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 अपॉन रेट से, तो क्या आ जाएगी बेटा? आपकी गुडविल आ जाएगी। बेटा कंसेप्ट खत्म होते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। फॉर्मूले हमारे हो गए हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म क्या होती है हमारी? एवरेज या एनुअल प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। और नेट एसेट्स क्या होती है हमारी? एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा बेटा? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। आओ जी बच्चा जी, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा एक बार। टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन है। यहां भी देख लो। आओ बच्चा शुरू करते हैं। इजी क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले 4-5 क्वेश्चन करते हैं, बहुत टाइम है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 26, पेज नंबर 3.32, टीएस ग्रेवाल
न्यू एडिशन 21 22। आइए बच्चा जी, कह रहे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है 16 लाख। तो कैपिटल या नेट एसेट्स आपको गिवन है बच्चा, ये तो है 16 लाख, ये हमें गिवन है। आगे जी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% और प्रॉफिट है 2 लाख का। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म। तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज या एनुअल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। प्रॉफिट कमाया हम लोगों ने 2 लाख का, इनटू कर दोगे 100 अपॉन में 10, तो ये कितना आ गया 20 लाख। तो गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल या नेट एसेट्स। तो ये हो गया हमारा 20 लाख माइनस 16 लाख, तो ये आ जाएगा बच्चा 4 लाख। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए जी आगे देखते हैं। क्वेश्चन बच्चा 27, सेम 3.32 TS ग्रेवाल न्यू एडिशन। A firm earned average profit of 3 lakh during the last few year. The normal rate of return है बेटा 15%। तो सबसे पहले आप लोग क्या निकाल दोगे, कैपिटलाइज वैल्यू। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में रेट। तो ये तो आ गया बेटा 20 लाख। नेट एसेट्स का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। पे टोटल एसेट्स हमारे गिवन है 17 लाख की और लायबिलिटीज गिवन है बेटा 2 लाख की। तो कितना आ गया हमारा ये 15 लाख। और गुडविल ऑफ फर्म का क्या फॉर्मूला होता है बच्चा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स। तो गुडविल कितनी आ गई 5 लाख। बच्चों इजी है आसान है, बताओ कमेंट्स में। आओ जी बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन 30 सेम 3.32 कह रहा प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च। बेटा हमें प्रॉफिट दे रखे हैं तो उससे क्या निकाल लेंगे हम लोग, एवरेज प्रॉफिट 54,000 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59। तो इसको आप डिवाइड कर दो किससे बेटा, 5 से। तो क्या आ जाएगा आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा इससे एवरेज प्रॉफिट। निकालते हैं 1 मिनट। 54,000 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59। तो ये आ रहा है बेटा 52,200। रेट है बेटा हमारा 20%। तो क्या निकालोगे पहले आप, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, वो रहेगी 52,200 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 20। तो ये आ जाएगी बेटा हमारी 2,61,000। तो गुडविल ऑफ फर्म का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट्स या कैपिटल। बेटा गिवन है वो हमारे को 2 लाख की। तो 61,000 क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, गुडविल ऑफ फर्म आ जाएगी। आगे देखिए बेटा लास्ट क्वेश्चन 31। A business has earned average profit of 4 lakh during the last few years and normal rate of return in similar business is 10%। तो बेटा 4 लाख कमाए हैं तो इससे क्या निकल जाएगी हमारी, कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड सुपर प्रॉफिट मेथड। बड़ा फर्क है दोनों में।
सुपर प्रॉफिट मेथड आपको जो मैंने सिखाया था लास्ट क्लास में, उसका फॉर्मूला क्या था हमारा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर ये बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन बोलता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो फॉर्मूला होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। अगर क्या बोलता है सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। फोकस करना बच्चा इस पे। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है एसेट्स गिवन है 40 लाख की और लायबिलिटी गिवन है 7,20,000 की। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। तो 40 लाख माइनस 7,20,000, तो ये हो जाएगा बेटा 32,80,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100। तो ये हो जाएगा बेटा, रेट आपको गिवन है 10%, तो ये आ गया हमारा 3,28,000। एवरेज हमें गिवन है 4 लाख, नॉर्मल कितना आ गया बेटा 3,28,000। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ बेटा क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज गिवन है बच्चा 4 लाख, नॉर्मल गिवन है बेटा 3,28,000। तो ये तो आ गया बेटा हमारा 7,72,000 जी, ये आ गया सुपर प्रॉफिट। अब अगर क्वेश्चन बोलता है निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो क्या फॉर्मूला लगाओगे बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। तो ये हो जाएगा 7,20,000। अगर क्या लगाओगे आप सुपर प्रॉफिट मेथड, तो फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 72,000 मल्टीप्लाई हमें करना है बेटा इसमें नंबर ऑफ 3 ईयर से जी, तो ये हो जाएगा 2,16,000। बेटा आज के लिए इतना काफ़ी है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, सारा कुछ रिवाइज कर लेते हैं एक बार हम लोग। एवरेज प्रॉफिट मेथड का हमारा फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट क्या होता है हमारा, टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ईयर। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा बेटा, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, एवरेज या एनुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू में रेट अपॉन में 100। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है बेटा, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। टोटल एसेट्स में आप गुडविल कंसीडर नहीं करोगे, फिक्टिशियस भी कंसीडर नहीं करोगे और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी कंसीडर नहीं करोगे जी। और इसकी लायबिलिटी अप्रोच होती है, कैपिटल में ऐड करते हैं हम रिजर्व या फंड, उसमें हम लेस कर देंगे फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, वो सब हम कंसीडर नहीं करते हैं बेटा। गुडविल अगर दे रखी होगी तो उससे कंसीडर नहीं करेंगे। फिर आज हमने किया कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट या एनुअल प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म माइनस नेट एसेट। और कैपिटलाइज वैल्यू फर्म क्या होती है बेटा, एवरेज या एनुअल प्रॉफिट इनटू में 100/रेट। और कैपिटल या नेट एसेट्स क्या होता है, एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या होता है बेटा, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में रेट। बेटा नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, स्पेशल एडजस्टमेंट होगी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, रिवेन्यू एक्सपेंस को कैपिटल मान लिया, कैपिटल को हमने रिवेन्यू मान लिया। तो बेटा कल की क्लास बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। ओके बेटा, थैंक यू।